डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी संभव, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में भी कुछ जगह बर्फबारी और तेज हवाओं के आसार। असम में कुछ जगह बेहद घना कोहरा छा सकता है। मछुआरों के लिए बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में न जाने की चेतावनी जारी। पंजाब में भी कुछ दिन बहुत तेज हवाओं की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही तापमान का हाल तो जानेंगे ही, ये भी बताएंगे आपको कि मौसम के लिहाज से खेती किसानी से जुड़ी हुई किन बातों का ध्यान रखना इस वक्त जरूरी है। तो आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान के साथ। जी हाँ, देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां पर रहेगा मौसम साफ। ऐसे में मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो किसान हैं वो खेतों में सस्य क्रियाएं करें, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करें और इसके साथ ही ध्यान रखें जो भी फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं उसमें निराई गुड़ाई भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मौसम साफ रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं पर बादल बरस सकते हैं और ऐसे में आप अगर उर्वरक या सिंचाई के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए। इसके अलावा खेतों में जल निकासी का इंतजाम भी जरूर करके रखें। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम साफ रहेगा, तो इसके साथ ही जो बाकी हिस्से हैं जैसे कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां पर भी बारिश के आसार नहीं है। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी फिलहाल मौसम साफ रहने की ही संभावना है। पश्चिमी भारत और मध्य भारत में भी इसी तरह के आसार हमें नजर आ रहे हैं और बारिश की कोई संभावना यहां पर भी नहीं है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी जो किसान हैं वो अपने खेतों में सस्य क्रियाएं करते रहें, निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही जो खेतों में सिंचाई की व्यवस्था है वो भी जरूरत के हिसाब से करें। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। नजर डालेंगे देश के उन हिस्सों पर जहां पर तापमान में सामान्य के मुकाबले उतार चढ़ाव की स्थिति इस वक्त दिख रही है। तो आइए तापमान का हाल इस सेगमेंट में जानते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में कि कहां कहां पर बदलाव नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि रात का जो तापमान है उसमें गिरावट यहाँ पर दिख रही है। खासतौर पे जो पूर्वी भारत है यहाँ पर और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहा है। असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं और सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि रात के तापमान में गिरावट पूर्वोत्तर के इस हिस्से में भी रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है।
तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिणांतरी कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें सामान्य के मुकाबले गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पश्चिमी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में विपरीत स्थिति नजर आई, जहां पर 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। कि इसका मतलब है कि रात के तापमान में यहाँ पे इजाफा दिख रहा है बीते दिन। तो जाना आपने कि कहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति है। केरल की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी सामान्य से 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है और कोंकण गोवा में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है और सामान्य से 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज हुआ। बता दें आपको कि राजस्थान के पाली में 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। ये जो मैदानी इलाके हैं उसमें सबसे कम तापमान है जो दर्ज हुआ है। जी हाँ, तो न्यूनतम तापमान की स्थिति आपने जान ली। अब बता दें आपको कि केरल के कोच्चि में 35.7 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है जो दर्ज हुआ है। तो खासतौर पर जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहाँ कहाँ पर रही है और न्यूनतम तापमान में किस तरह से सामान्य के मुकाबले उतार चढ़ाव की स्थिति देश के कुछ हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। बहरहाल इसी के साथ आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। देश के सभी अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल दर्ज हुआ है। जहाँ तो देश के सभी हिस्सों के तापमान का जायजा हमने ले लिया और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में और इसके साथ ही मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के सूचकांक के आधार पर हमें ये जानकारी मिलती है कि शहर की हवा कैसी है और ये जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए इस जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि का। तो भूमि बताइए वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। जी मोनालिसा, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 274 दर्ज किया गया, जो कम खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। साथ ही कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 रहा और यहाँ की हवा भी औसत श्रेणी में बनी हुई है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, जो औसत स्तर माना जाता है। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 रहा और यहाँ भी हवा औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज हुआ,
जो औसत स्तर में आता है। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो मोनालिसा, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता हाल। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि देश के जो बड़े शहर है उसमें से अधिकतर जो शहर है वो इस वक्त जो औसत की श्रेणी में है, हवा का स्तर बना हुआ है। वहीं खासतौर पे दिल्ली की बात करें तो ये अभी भी 200 के पार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे पर्यटन पूर्वानुमान पर। आइए जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आइए शुरुआत करते हैं। बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 11 से -3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान का हाल अगले दिन भी बना रहेगा और बादल भी छाए हुए रहेंगे। शुक्रवार शनिवार को भी हम देख रहे हैं कि बादलों की स्थिति नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जी हाँ, तो अधिकतम तापमान में गिरावट लेकिन न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब आइए जानते हैं लद्दाख के लेह के बारे में। तो यहाँ पर भी आने वाले 4 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं। तापमान की आइए बात करते हैं तो 0 से -8 के बीच तापमान की स्थिति बुधवार को रहेगी। गुरुवार को -1 से -9, अगले दिन शुक्रवार को 1 से -9 और फिर शनिवार को 1 से -10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि खास तौर पर न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रहने वाली है। तो बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान पर नजर डालें तो बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बुधवार को जहां तापमान 18 से 3 के बीच रहेगा तो अगले दिन 19 से 4 के बीच यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी। शुक्रवार को 21 से 5 और ये तापमान बना रहेगा शनिवार के दिन भी, यानी अधिकतम तापमान 21 तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहेगा। अब बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल के बारे में, जहां पर हल्के बादल बुधवार को छा सकते हैं। 18 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। गुरुवार को हालांकि मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और 20 से 8 के बीच तापमान का हाल रहेगा, यानी कि बढ़ोतरी भी तापमान में हम देख रहे हैं। शुक्रवार को 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम हालांकि साफ रहेगा और शनिवार को भी 19 से 8 के बीच का जो ये तापमान है वो बना रहेगा। तो 2 दिन शुक्रवार शनिवार को एक साथ तापमान बना रहेगा, उतार चढ़ाव नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के झांसी के बारे में आइए जान लेते हैं। यहाँ पर भी बुधवार से शनिवार के बीच में हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। बुधवार को 28 से 13 के बीच तापमान है। 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले दिन हमें नजर आ रहा है 27 से 12। ये तापमान शुक्रवार को बना रहेगा और शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बिहार के बोधगया के बारे में। यहाँ पर भी आपको बुधवार से शनिवार के बीच में बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है। 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो न्यूनतम तापमान में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति हम देख रहे हैं। बुधवार को 10 बढ़ोतरी के साथ गुरुवार और शुक्रवार को 12 रहेगा। फिर शनिवार को 1 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर आ सकता है। अब आइए जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती के बारे में। तो यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार के बीच में हम देख रहे हैं कि हल्के बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान चारों दिन बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो बुधवार को 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले दिन गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और 21 डिग्री सेल्सियस का जो ये न्यूनतम तापमान है वो बना रहने वाला है शुक्रवार और शनिवार को भी। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर भी नहीं है। केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहाँ पर आपको हल्के बादल छाए हुए मिल सकते हैं बुधवार से शनिवार के बीच में। तापमान में हल्के उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ नजर आ रही है। बुधवार को 35 से 23 के बीच में तापमान रहेगा। अगले दिन 36 से 24 यानी 1 डिग्री की बढ़ोतरी। ये तापमान शुक्रवार को भी बरकरार रहेगा। फिर शनिवार को गिरावट के साथ 35 से 24 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब गुजरात के पोरबंदर पर आइए नजर डाल लेते हैं। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर रहने वाला है। 32 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। गुरुवार को हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी है। 34 से 17 के बीच रहेगा तापमान। अगले दिन शुक्रवार को भी ये बरकरार रहेगा और शनिवार की बात करें तो अधिकतम तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आ सकती है 1 डिग्री की। अब मध्य प्रदेश के सांची का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कोहरा मिल सकता है। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तो 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बुधवार को रहेगा। अगले दिन 28 से 12, 29 से 12 और फिर शनिवार को 30 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी।
थोड़ा सा उतार चढ़ाव है बुधवार गुरुवार के बीच में, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो तापमान में बढ़ोतरी के ही आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिल सकता है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो इस वक्त देश में रबी फसलें किसानों ने ली हुई है, खेत में फसल लगी हुई है, तो ऐसे में इन फसलों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। वो भी मौसम जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहती है। आइए जान लेते हैं कि देश के किन हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, और इससे जुड़ी हुई अहम सलाह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर कृष। तो आइए उनका रुख करते हैं। कृष, बताइए क्या है किसानों के लिए खास सलाह? जी मोनालिसा, मैं आज के खेती किसानी में मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों के किसान आलू की फसलों की हल्की सिंचाई कर लें। वहीं मध्य प्रदेश के में झाबुआ पहाड़ी इलाकों के किसान गेहूं के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। इसके लिए गेहूं की फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई जरूर करें। यहाँ के गिरी इलाकों में किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी गर्मी की सब्जियों की नर्सरी लगा सकते हैं। इनकी बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। मध्य प्रदेश के कायमोर पठारी और सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों में किसान सरसों की फसलों की समयानुसार सिंचाई करें। बात करें गुजरात की तो यहाँ के मध्य गुजरात इलाकों में किसान अरंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में ग्रीष्मकालीन बाजरा की बुवाई की जा सकती है। वहीं गुजरात के तटीय और दक्षिणी गुजरात इलाकों के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर सकते हैं। गुजरात के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के किसान शाम के समय जीरा और गेहूं की फसलों में हल्की सिंचाई करें। और गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों में किसान लहसुन की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही लहसुन की फसलों को झुलसा रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। वहीं यहाँ के दक्षिणी गुजरात के भारी वर्षा वाले इलाकों के किसान लौकी, बैंगन, टमाटर और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाकों में किसान इस समय ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। तो मोनालिसा, ये था आज का खेती किसानी, जिसमें हमने आज मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों को कृषि सलाह दी। जी हाँ, धन्यवाद कृषि इस अहम जानकारी के लिए। तो खासतौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों ने जाना कि इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं। आपके खेतों में अगर फसल लगी हुई है तो जाहिर तौर पे ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था आपको ज़रूर करनी चाहिए। रोग व कीट की आशंका भी इस वक्त नज़र आ रही है, तो लगातार अपने खेतों में निगरानी करते रहे, ताकि जैसे ही आपको रोग या कीट के लक्षण दिखाई दे आप तुरंत उसका निदान कर पाए और एक बड़े नुकसान से बचें। इसके अलावा जाना जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन कई सब्जियों की नर्सरी की तैयारी भी किसान इस वक्त कर रहे हैं, और ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप इन कृषि कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि देश के बाकी और हिस्सों के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञ की इस वक्त क्या सलाह है, और इसके लिए आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र इस वक्त आपको क्या सलाह दे रहे हैं। उत्तराखंड में सरसों और रेप सीड में फूल आने और फली बनने की अवस्था में हल्की सिंचाई देते रहे। साथ ही मसूर, मटर, सरसों, रेप सीड, गेहूं, जौ इत्यादि जैसी फसलों में निराई और गुड़ाई कार्य भी इस समय किया जा सकता है। पंजाब में गन्ने की परिपक्व फसल को काटने का कार्य जारी रखें। सूरजमुखी और मक्के की फसल में बुआई इस समय की जा सकती है। साथ ही बैगन की रुपाई के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। गेहूं और सरसों जैसी फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। दिल्ली में कद्दू, मिर्च, टमाटर और बैगन जैसी फसलों में नर्सरी बुआई का कार्य भी इस समय कर सकते हैं। साथ ही पालक, धनिया, मेथी इत्यादि की बुआई भी इस समय करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। इसके अलावा टमाटर, मिर्च इत्यादि की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बोरो धान में रुपाई का कार्य जारी रखें। साथ ही प्रतिरोपित बोरो धान में जल का स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। संतरे में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी दी जा सकती है। आलू में लेट ब्लाइट रोग की संभावना को देखते हुए फसल की निगरानी नियमित अंतराल पर अवश्य करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आलू में खुदाई से 1 महीने पहले सिंचाई देने का कार्य पूरी तरह से बंद कर दें। साथ ही रबी फसलों में जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई देते रहें।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समय पर बोए गए गेहूं में 20 से 25 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही टमाटर और मिर्च की रुपाई का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। राजस्थान में गेहूं और रबी मक्का जैसी फसलों में भी जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई देते रहें। सरसों की फसल में बीज पकने की अवस्था में हल्की सिंचाई दे सकते हैं। गुजरात में अरहर की पकी हुई फसल को अविलंब काट लें। जी हाँ, तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए इस वक्त कृषि मौसम वैज्ञानिक की क्या है खास सलाह। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है बैंगन, जिसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त समय ये चल रहा है। और आपने बाजार में गौर किया होगा कि बैंगन कई तरह के पाए जाते हैं, तो ऐसे में इसके आकार अलग अलग होते हैं और क्षेत्र के बाजार की जो मांग है वो क्या है, उसके अनुसार आप इसके सही किस्मों का, उन्नत किस्मों का चुनाव करेंगे, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वक्त या तो किसान बैंगन की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर कुछ जगहों पर इसके रुपाई का भी बहुत ही उपयुक्त समय आ चुका है। अच्छी उपज हासिल करने के लिए बैंगन की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। जी हाँ, तो बैंगन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां रखिए, क्योंकि बहुत सारे कीट व बीमारियों की आशंका रहती है और ऐसे में सही समय पर उनका निदान भी बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही आपने रिपोर्ट के जरिए भी जाना कि बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं और हर किस्म की अपनी कुछ खासियत होती है, तो आपके लिए कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी, इसकी जानकारी के लिए आप नज़दीकी जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह की किस्म का चुनाव आपको करना चाहिए ताकि आपको अच्छी उपज मिले और अच्छा लाभ मिले। बहरहाल इसी के साथ आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी संभव, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ जगह बर्फबारी और तेज हवाओं के आसार। असम में कुछ जगह बेहद घना कोहरा छा सकता है। मछुआरों के लिए बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में न जाने की चेतावनी जारी। पंजाब में कुछ दिन बहुत तेज हवाओं की संभावना। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।